हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 की गणित का सेकंड चैप्टर बहुपद का प्रश्नावली 2.4 पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। देखो रहा है कि आपको चार विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प में से किसका गुणनखंड x+1 है। कैसे मालूम चलेगा गुणनखंड x+1 है कि नहीं। देखिए, जब गुणनखंड होगा किसी भी बहुपद का यह गुणनखंड होगा तो शेषफल क्या प्राप्त होगा हमारा 0। जैसे किसी संख्या का भाग, जैसे हम आपको एग्जाम्पल द्वारा समझा देते हैं, 16 16 जो है 16 का गुणनखंड 2 है कि नहीं। आई मीन 2 16 का गुणनखंड है कि नहीं। जो 2 है 16 का गुणनखंड है कि नहीं। तो 2 का भाग हम 16 में दे देंगे, 2 का भाग 16 में देंगे, 2 8 16। शेषफल क्या प्राप्त हुआ 0। जब शेषफल 0 प्राप्त होगा तभी गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं। जैसे 3 16 का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि 3 का भाग हम 16 में देंगे, शेषफल क्या हो जाएगा हमारा 0 प्राप्त नहीं होगा, एक शेष बच जा रहा है। जब शेषफल 0 नहीं प्राप्त होगा तो गुणनखंड नहीं है। देखिए, जब शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है तो वह उसका क्या हो जाता है गुणनखंड होता है। जस्ट इसी प्रकार हम इसका गुणनखंड यह है कि नहीं, मतलब इसका x+1 का भाग इसमें देंगे अगर शेषफल हमारा 0 प्राप्त हो जा रहा है। अब देखिए, x+1 का भाग इस बहुपद में देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होना चाहिए 0, तभी क्या होगा यह इसका क्या, यह जो है इसका क्या होगा गुणनखंड। तो शेषफल प्रमेय से हम, तो जब भी शेषफल 0 प्राप्त करना है हमको, देखिए शेषफल 0 आएगा तभी यह किसका क्या होगा गुणनखंड। हमको शेषफल प्राप्त करना होता है तो दिए गए बहुपद जिससे भाग देना होता है उसके बराबर हम क्या लगा लेते हैं 0। जैसे x+1 से भाग देना था तो x+1 के बराबर क्या लगा देते हैं 0। तो इस साइड +1 है, उधर जाएगा हमारा कितना हो जाएगा -1। अब देखिए, जो यक्स का मान हम लोग प्राप्त किए हैं दिए गए बहुपद में रख देंगे, जहाँ यक्स है वहाँ पे क्या रख देंगे -1। अब रख देंगे -1, यक्स है तो -1, घाते कितना है हमारा 3 है, 3 रख देंगे, प्लस है प्लस। अब जो यक्स आ गया, यक्स ये क्या रखेंगे -1, घाते 2 है, घाते 2, प्लस है प्लस, यक्स आ गया, फिर यक्स ये क्या रखेंगे -1, फिर क्या है +1। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, अगर शेष जो सॉल्व करने के बाद अगर शेष क्या हो जाएगा शून्य हमारा आंसर आएगा, तभी हमारा यह क्या है गुणनखंड है इसका। अगर शून्य नहीं आ रहा है तो क्या होगा हमारा गुणनखंड नहीं होगा। जब ये हम यक्स का मान रखते हैं तो ये क्या हमारा प्राप्त होता है शेषफल ही प्राप्त होता है, ये हमारा शेषफल प्राप्त होगा। अब देखिए यक्स घाते यक्स घात, देखिए -1 के पावर कितना है हमारा 3 है, तो -1 के पावर 3 है, तो घात जब भी विषम रहता है तो माइनस के घात जब विषम रहता है तो आंसर माइनस में ही आता है। और 1 के घाते 3, मतलब 1 का गुणा हम जब 3 बार करेंगे तो क्या आएगा -1। अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारा प्लस है प्लस, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा माइनस का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, जब घाते सम होगा तो माइनस का वर्ग करेंगे, तो जैसे यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है 2 हमारा क्या है सम। जब घात सम होता है तो आंसर किस में आता है प्लस में आता है, और 1 का वर्ग करते तो कितना आता है 1। अब इसको कोष्टक में बंद करें क्योंकि 2 चिन्ह एक साथ में नहीं होता है। अब देखिए कोष्टक के बाहर प्लस है तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा -1। देखिए सॉरी, यहाँ कोष्टक के बाहर प्लस है तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, यहाँ माइनस है तो माइनस ही रहेगा, -1 है 1 + 1। इसे हम सॉल्व कर लेंगे, -1 कोष्टक के बाहर प्लस है, अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, अंदर +1 है +1, -1 +1। अब देखिए -1 +1 कैंसिल, -1 +1 कैंसिल, कितना हमारा आया आंसर 0। आई मीन शेषफल कितना प्राप्त हो जा रहा है 0। जब शेषफल जब भी 0 प्राप्त होगा तो ये क्या होगा x+1 इस बहुपद का क्या है गुणनखंड है। इसी प्रकार x+1 का मान इसमें रखेंगे, अगर शेषफल 0 प्राप्त हो गया तो इसका भी गुणनखंड है। उसके बाद x+1 बराबर 0 लगा के जब x का मान -1 इसमें रखेंगे, x बराबर -1 इसमें भी रखना है, x बराबर -1 इसमें भी रखना है, x बराबर -1 इसमें भी रखना है, इन तीनों में रखना है x बराबर -1। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -1 रख के सॉल्व कर देना है। अगर शेषफल 0 आ रहा है, शेषफल हमारा क्या प्राप्त हो रहा है 0 प्राप्त हो रहा है तो गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 नहीं प्राप्त हो रहा है तो गुणनखंड नहीं है। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित परिस्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में QX हमारा ये है और PX हमारा ये है, ये मान PX है, ये हमारा क्या है QX, गुणनखंड है कि नहीं। मतलब
जो क्यू एक्स है पी एक्स का गुणनखंड है कि नहीं, मतलब इसका भाग हम इसमें देंगे, शेषफल क्या प्राप्त होना चाहिए, जीरो। जब भी हमको शेषफल निकालना होता है तो जिससे भाग देते हैं उसके बराबर हम लोग क्या लगा लेते हैं, जीरो। तो इस साइड +1 उधर जाएगा -1, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही जस्ट है। अब देखिए यक्स का मान प्राप्त होगा, यक्स का मान किस में रख देंगे, जिसमें भाग देना है, जिससे भाग देते हैं उसके बराबर क्या लगा देते हैं, जीरो, और यक्स का मान ज्ञात कर लेते हैं। और जिसमें भाग देना है उसमें यक्स क्या रख देंगे, -1 रख देंगे। तो हमारा क्या बहुपद है, 2x³ + x² - 2x - 1। अब बोला है कि गुणनखंड है कि नहीं, जब जीरो आएगा तो गुणनखंड है, जीरो नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं है। अब देखिए हम शेषफल ज्ञात करते हैं, शेषफल तो यक्स क्या रखेंगे, -1, 2 है 2, यक्स आ गया, इन दोनों के बीच में कोई चीज़ नहीं है तो गुणा है, यक्स आ गया तो यक्स क्या रखेंगे, -1, घाते 3 है, घाते 3 प्लस यक्स आ गया, यक्स क्या हो जाएगा, -1, घाते 2 है, घाते 2, फिर -2, फिर यक्स आ गया, यक्स क्या रखेंगे, -1, फिर क्या है, -1। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए माइनस का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, माइनस में आएगा, गुणा है माइनस, और 1 का क्यूब करेंगे तो 1, प्लस है प्लस, अब माइनस वर्ग करेंगे तो प्लस में आएगा, 1 का वर्ग करेंगे तो 1। अब माइनस का देखिए कोष्टक के बाहर माइनस है, देखिए कोष्टक और संख्या के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो क्या होता है हमारा गुणा। अब देखिए माइनस का गुणा माइनस में होगा, क्या हो जाएगा, प्लस 2 × 1 = 2, देखिए गुणा करना है, माइनस का गुणा माइनस में होगा, प्लस होगा, 2 × 1 = 2, फिर क्या है, -1। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है, माइनस, प्लस का गुणा माइनस में होगा तो -2 × 1 = 2। अब ये कोष्टक के बाहर प्लस है, अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, अंदर हमारा प्लस है तो प्लस ही रहेगा, +1 है, फिर क्या है, +2, फिर क्या है, -1। अब देखिए -2 + 2 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, सब कैंसिल होगा, क्या है हमारा, जीरो। जब शेषफल जीरो प्राप्त होगा तो गुणनखंड है, मतलब यह जो है इसका गुणनखंड है। इसी प्रकार आपका जैसे दूसरा क्वेश्चन में हमारा है, 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको बता दिया गया है, सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन जस्ट इसी प्रकार है, कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 px का गुणनखंड है। जो मतलब कह रहा है x-1 इस बहुपद का क्या है, गुणनखंड है, तो के का मान ज्ञात करिए। जब इस बहुपद का गुणनखंड है तो इसके बराबर क्या लगा, x-1 इसका गुणनखंड है, जब गुणनखंड होगा तो शेषफल क्या प्राप्त होगा हमारा, जीरो। अब इस साइड -1 है, उधर जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, +1। अब यक्स का मान इस बहुपद में रख देंगे तो मान आंसर मालूम हो जाएगा। देखिए जिससे भाग देते हैं, जैसे मतलब क्या हुआ कि पी कहा है क्वेश्चन में हमारा, जो हमारा पी एक्स है, पी एक्स का यह क्या है, x-1 गुणनखंड है, आपको पहले ही बोल दिया गुणनखंड है, गुणनखंड दे दिया है कि यह x-1 जो है इस बहुपद का गुणनखंड है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। जब गुणनखंड होता है तो इसके बराबर क्या लगा देते हैं, जीरो, और देखिए जिससे भाग देते हैं उसके बराबर क्या लगा देते हैं, जीरो, तो यक्स का मान ज्ञात हो जाता है। तो जब यक्स का मान ज्ञात हो गया तो इस बहुपद में रखेंगे तो के इस बहुपद का मान कितना होगा, जीरो, क्योंकि बोल दिया है कि गुणनखंड है, तो भाग शेषफल कितना आएगा हमारा, जीरो, भाग देने पर शेषफल जीरो आएगा। x² + यक्स प्लस के बराबर कितना होगा, जीरो, क्योंकि शेषफल हमारा क्या प्राप्त होगा, जीरो प्राप्त होगा। अब यक्स ये क्या रख देंगे, 1, जहाँ यक्स है वहाँ क्या रख देंगे, 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस यक्स है, यक्स 1 प्लस के बराबर जीरो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, +1 प्लस के बराबर जीरो, एक एक हमारा 2 हो गया, 2 + के बराबर जीरो, इधर +2 है, उधर जाएगा हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, -2। अब देखिए के का मान ज्ञात हुआ है, जैसे एक बार पुनः समझ लीजिए आप लोग। देखिए करना क्या है आप लोग को, जब पूछ रहा है कि बोल दिया है क्वेश्चन में कि आपको जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1, मतलब 3 क्वेश्चन में है, आपको 2 क्वेश्चन मैंने लिखा है, 1 क्वेश्चन नहीं लिखा है, आपको करना है वो। अब देखिए कि तीनों कंडीशन में x-1 बहुपदों का क्या है, गुणनखंड है। जब गुणनखंड होगा तो शेषफल कितना हो जाएगा, जीरो। जैसे यक्स का मान इसमें रखते थे तो हमको शेषफल ज्ञात होता था, तो शेषफल क्या होता था, इसी के बराबर होगा, तो शेषफल ज्ञात हो गया था जीरो, तो यक्स का मान रख देंगे तो के का मान ज्ञात होगा। जस्ट इसी प्रकार यह भी क्वेश्चन करना है। तो x-1 इस बहुपद का गुणनखंड है, तो इसके बराबर क्या लगा देते हैं, जीरो, यक्स का मान ज्ञात कर लें, इधर -1 है, उधर जाएगा +1। अब इस बहुपद में रखेंगे तो इस बहुपद का मान कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि यह क्या है, इसका गुणनखंड है। तो 2x² + kx + √2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। जब इसे हम सॉल्व करेंगे
तो कितना हो जाएगा हमारा यक्स क्या रखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 प्लस यक्स का मान 1, 1 का गुणा के में होगा के प्लस कड़ी में 2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0 प्राप्त हो जाएगा। अब के बराबर, अब इधर देखिए +2 है, उधर जाएगा -2, इधर प्लस कड़ी में 2 है, उधर जाएगा माइनस कड़ी में 2। हम बहुत क्या कर सकते हैं, इन दोनों में माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन है, चिन्ह परिवर्तित है, इसका माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, लिखिए चाहे मत लिखिए, 2 है 2। अब ये देखिए माइनस कॉमन, इसका भी चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस, इसका प्लस लिखना पड़ेगा, क्या है कड़ी में 2 है, कड़ी में 2। ये हमारा के का मान ज्ञात हो गया है। चौथा क्वेश्चन है हमारा गुणनखंड ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12x² - 7x + 1। अब देखिए इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, हम आपको 2 क्वेश्चन बता देंगे, 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क है। अब देखिए करना क्या है आपको, सर्वप्रथम जो पहली संख्या है चिन्ह को नहीं लेना है, आपको जो पहली संख्या दिया गया है उसका गुणा लास्ट वाली संख्या में कर देना है। पहली संख्या का गुणा लास्ट वाली संख्या में, तो 12 का गुणा 1 में करेंगे, 12 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा हमारा 12। देखिए हम इधर स्टेप लिख दे रहे हैं, पहली संख्या का गुणा अंतिम संख्या में कर देंगे। अब देखिए मतलब x² का गुणांक, ये गुणांक क्या होता है, x² में जिसका गुणा हुआ है, जिस अंक का गुणा हुआ है वही x² का क्या होता है गुणांक, मतलब 12 का गुणा जो हमारा अचर पद है उसी में कर देंगे। तो 12 का गुणा 1 में करेंगे तो 12 × 12। अब 12 किसके किसके पहाड़ा में आता है यही देखना है आपको, 12 किसके किसके पहाड़ा में आता है, 1 के पहाड़ा में, 1 का गुणा 12 में करते तब 12 आता है, 2 के गुणा 6 में करते तब 12 आता है, 3 का गुणा 4 में करते हैं तब 12 आता है, फिर 4 का गुणा, फिर 6 का गुणा 2 में करते हैं, 12 × 12 होता है। हो गया आपका, देखिए 1 के पहाड़ा में आता है, 2 के पहाड़ा में आता है, 3 के पहाड़ा, अब देखिए उल्टा है, इधर 4 के पहाड़ा में आता है, 6 के पहाड़ा में आता है, 12 के भी पहाड़ा में आता है, मतलब यही तीनों जोड़ा बनेगा, तीनों जोड़ा बन रहा है। तो अब देखिए आपको लाना क्या, चाहे इन तीनों जोड़ों में से जोड़िए चाहे घटाइए, आपको लाना कितना है 7, जोड़िए चाहे घटाइए कितना आना चाहिए 7। तो देखिए पहला वाला जोड़ते हैं तो 12 में 1 जोड़ेंगे 13 हो जा रहा है, और 12 में 1 घटा रहा है 11 है, जबकि यहाँ पे कितना है 7, तो ये हमारा अप्लाई नहीं हो रहा है। तो ये वाला चेक करते हैं, जोड़िए चाहे घटाइए, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, अगर यहाँ पे 8 होता तो यह वाला नियम लगाते। अब 6 में 2 घटाएंगे 4, अगर यहाँ पे 4 होता तब पर भी यही वाला नियम लगाते हैं। अब लास्ट वाला हम देखते हैं, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, अब देखिए 7 हमारा है, यहाँ भी क्या हो जा रहा है 7। तो जोड़ का नियम क्या होता है, 2 प्रकार से जुड़ता, कब कब है 2 प्रकार से, प्लस प्लस रहते हैं तब पर भी जुड़ते हैं, माइनस माइनस रहते हैं तब पर भी जुड़ते हैं। अब यहाँ पे कौन सा चिन्ह दिया है तो माइनस, तो माइनस वाला लेंगे, अगर यहाँ पे प्लस होता तो प्लस वाला लेते हैं हम लोग। चलिए सॉल्व करते हैं, 12x², अब क्या लिखेंगे हम, कौन सा लेंगे माइनस वाला, तो -3 -4, 7 की जगह क्या लिखेंगे, देखिए या तो ऐसे करते हैं 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7, तो 3 + 4 यक्स है, यक्स + 1, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग या तो। अब देखिए 12x², अब देखिए गुणा कर दीजिए, माइनस का गुणा 3 में होगा -3, और 3 का गुणा यक्स में होगा यक्स। अब देखिए कोष्टक के बाहर माइनस, कोष्टक के बाहर माइनस, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा -4 है 4, यक्स उसका गुणा यक्स में करेंगे यक्स +1। अब देखो इन दोनों को एक साथ में ले लेते हैं, इन दोनों को एक साथ में ले लेते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है, संख्याओं में कॉमन कैसे लिया जाता है, देखिए कॉमन मीन्स मौसा, तो 12 और 3 का जब भी मौसा लेंगे तो कितना आएगा हमारा मौसा 3 आएगा, मौसा आएगा 3, और 3 का भाग जो मौसा होता है हमारा उसी का भाग ऊपर संख्या में दे दीजिए, 3 का भाग 12 में देंगे कितना आ जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पे संख्या कॉमन लिए हैं, यहाँ पे 2 यक्स है, यहाँ पे कितना है यक्स है, घात कितना है कोई नहीं है घात, तो क्या होगा 1, यहाँ पे 2 यक्स है, यहाँ पे कितने हैं यक्स है 1 यक्स, हमेशा कॉमन क्या होता है छोटा घात वाला, यहाँ पे घाते 2 है, यहाँ पे घाते 1, छोटा घात क्या है घाते 1, तो वहीं हमारा क्या हो जाएगा कॉमन, मतलब 3 यक्स हमारा कॉमन है, 3 यक्स हमारा कॉमन है। तो देखिए 3 का भाग 12 में देंगे 4, यहाँ 2 यक्स था 1 यक्स बाहर निकल गया तो कितना बचेगा 1 यक्स बचेगा, माइनस माइनस। अब 3 का भाग 3 में देंगे 1, लिखिए चाहे मत लिखिए, लिख लेते हैं। अब यहाँ पे 1 यक्स था 1 यक्स बाहर निकल गया है। अब देखिए जो इस कोष्टक में होता है वही हूबहू अगले भी कोष्टक में होता है, 4x - 1, 4x - 1। अब देखिए करेंगे क्या, यहाँ उसके बाद ऊपर का चिन्ह देखते हैं, यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी यक्स है, यहाँ भी यक्स है। अब यहाँ पे कोई कॉमन नहीं लग रहा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है माइनस, जब अलग अलग चिन्ह होगा तो इसका मतलब माइनस कॉमन होगा, अगर सेम चिन्ह होता तो प्लस कॉमन होता, अगर
अलग अलग चिन्ह है, हो जा रहा है यहाँ पे ऊपर नीचे, तो क्या होगा माइनस कॉमन। यहाँ पे कोई संख्या नहीं तो एक हम लिख सकते हैं। अब देखिए ये दोनों कोष्टक में समान राशि है, यहाँ पे दो पद है, एक पद यह टोटल है, एक पद यह टोटल है। इन दोनों पदों में क्या कॉमन होगा 4x माइनस 1, क्योंकि इसमें भी 4x माइनस 1 है, इसमें भी 4x माइनस 1 है। तो बचा क्या 3x और क्या बचा है -1। यही आपका क्या है आंसर, यही गुणनखंड है। चौथा क्वेश्चन की तरह हूबहू पांचवा भी क्वेश्चन है। अब देखिए दूसरा पार्ट इसका, फर्स्ट वाली संख्या का गुणा अंतिम वाली संख्या में कर देते हैं। 6 का गुणा 6 में करेंगे कितना आएगा हमारा 36 प्राप्त होगा। 36 किसके पार में, 1 का गुणा 36 में करते हैं तब 36 आता है, 2 का गुणा 18 में करते हैं तब 36 आता है, 3 का गुणा 12 में करते हैं तब 36 आता है, 4 का गुणा 9 में करते हैं तब 36 आता है, फिर 6 के गुणा 6 में करते हैं तब 36 आता है। मतलब कितने जोड़े बने 1 2 3 4 5 जोड़े बने। चाहे आप ऐसे सॉल्व कीजिए, चाहे आप 6 का गुणा 6 में कीजिए 36 आएगा। 36 का आप क्या कर दीजिए गुणनखंड, 36 का गुणनखंड करके भी कर सकते हैं, जोड़ा बना दीजिए। ऐसे क्या होगा जिसको यह आता है वह इस विधि से कर लेगा, जिसको यह विधि नहीं आता है वह इस विधि से कर लेगा। अब देखिए चाहे जोड़िए चाहे घटाइए बीच वाला संख्या प्राप्त होनी चाहिए 5। तो 36 में एक जोड़ रहे हैं 37, एक घटाएंगे 35, यहाँ पे जबकि 5 है तो ये अप्लाई नहीं हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे। 18 में 2 जोड़ेंगे 20, 18 में 2 घटाएंगे 16, जबकि यहाँ पे 5 है ये भी नहीं अप्लाई हो रहा है, कैंसिल कर देंगे। अब देखिए अप्लाई कौन होगा यह, 9 में 4 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा कि नहीं, 9 में 4 घटा रहे हैं तो 6x स्क्वायर प्लस 5 की जगह क्या लिख सकते हैं, 9 में से 4 घटा रहे हैं तो 9 माइनस 4, यक्स से यक्स माइनस 6। अब देखिए 6x स्क्वायर प्लस अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, प्लस 9 यक्स का गुणा हो जाएगा 9x, माइनस है माइनस 4 है 4 का गुणा यक्स में होगा 4x माइनस 6। अब इन दोनों को एक साथ में लेंगे और इन दोनों को एक साथ में ले लेंगे, सॉल्व कर देंगे। 6 और 9 का मौसा हमारा होगा 3, क्योंकि 3 के पहाड़ा में 6 आता है और 3 के पहाड़ा में 9 आता है। अब यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है तो 1x कॉमन ले लेंगे, 3x है हमारा। देखिए छोटा वाला घात क्या हो जाता है हमारा कॉमन, तो 3 का भाग 6 में देंगे 2x है, 1x बाहर निकल गया तो 1x बचेगा, प्लस है प्लस। 3 का भाग 9 में देंगे कितना आ जाएगा 3 बार जाएगा, 1x है 1x बाहर हो गया है। अब जो इस कोष्टक में वही हूबहू अगले कोष्टक में होगा 2x प्लस 3। अब यहाँ पर ऊपर का चिन्ह क्या है माइनस, नीचे के चिन्ह क्या है प्लस, अलग अलग जैसे ही चिन्ह होगा माइनस कॉमन होगा इसका मतलब। अब देखिए यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे क्या है 2 का भाग आप दीजिए। अब ध्यान समझिए 2 का नीचे वाले का भाग ऊपर वाले में दीजिए, 2 का भाग 4 में देंगे कितना आ जाएगा 2 बार, जितनी बार जाएगा उतना ही बार यहाँ पे लिख लेते हैं। अब करेंगे क्या, जो इस कोष्टक में वही इस कोष्टक में है तो क्या हो जाएगा कॉमन, तो 2x प्लस 3 कॉमन हो गया, बचा क्या 3x माइनस 2। इसी तरह आप तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट कर लीजिएगा। पाँचवा इसमें भी क्या करना है आपको गुणनखंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अच्छा यहाँ पर सर्वप्रथम देखते हैं अगर कॉमन हो रहा है तो कॉमन ले लेंगे, अगर कॉमन नहीं हो रहा है तो उसकी एक और विधि है। अब देखिए इन दोनों में कॉमन हो रहा है, हमारा क्या कॉमन हो रहा है x स्क्वायर का, क्योंकि छोटा घात क्या हो जाता है कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे 3 था 2 बाहर निकल गया तो 1x बचा माइनस माइनस। अब यहाँ पे 2 है 2 लिख लेंगे, क्योंकि संख्या तो हम कॉमन नहीं लिए हैं तो 2 उतार देंगे, x स्क्वायर है x स्क्वायर बाहर निकाल दिया कॉमन ले लिए हैं तो क्या हो जाएगा 2 ही बचेगा। अब जो इस कोष्टक में वही अगले कोष्टक में तुरंत उतार देते हैं x माइनस 2। अब यहाँ पे प्लस है यहाँ पे क्या हो गया माइनस, तो इसका मतलब माइनस कॉमन हुआ है। अब देखिए यहाँ पे इसमें और इसमें कोई कॉमन नहीं है तो इसका कॉमन क्या होगा 1। अब देखिए x माइनस 2 एक कोष्टक में क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक को क्या लिख सकते हैं, एक का स्क्वायर लिख सकते हैं x माइनस 2। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में हमारा क्या होता है a माइनस बी, यही हमारा आंसर है। अब देखिए इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में यहाँ दोनों में देखिए x स्क्वायर कॉमन होगा, x स्क्वायर कॉमन होगा। यहाँ पे देखिए हमको समझा रहे हैं x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x माइनस 3 होगा, जबकि यहाँ पे x माइनस 3 कॉमन नहीं, यहाँ पे -1 ही कॉमन हो रहा है तो क्या आ जाएगा 9x प्लस 5। तो ये कोष्टक के अंदर वाला हमारा मैच नहीं कर रहा है। जब मैच नहीं कर रहा है तो करते क्या है हम, बहुत ही केयरफुल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए सर्वप्रथम लास्ट की जो संख्या होती है, लास्ट की जो
संख्या होती है वह किससे किससे विभाजित होती है। 5 किससे किससे कटता है, 1 से कटता है और 5 से कटता है। तो +1 से भी कटता है, -1 से कटता है, +5 से भी कटता है, -1, मतलब दोनों चिन्ह लेते हैं। 5 किससे किससे कटता है, 1 से कटता है और 5 से कटता है। तो प्लस चिन्ह लेंगे और माइनस दोनों चिन्ह लेंगे। तो बारी बारी से यह किसका मान हो जाएगा, यक्स का मान, या बारी बारी से यक्स का मान इस बहुपद में रख देंगे। पहले क्या रखेंगे, +1 रखेंगे, चेक करेंगे होगा कि नहीं। तो हम डायरेक्टली चेक कर लेते हैं 1 होगा कि नहीं, +1। तो +1 का क्यूब करेंगे 1, हमारा 0 होना चाहिए, तभी क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड यह होगा। देखिए यह यक्स का मान है, यक्स का गुणनखंड है, मतलब इस बहुपद के यह दोनों क्या है, गुणनखंड। +1 -1 +5 -5 4 गुणनखंड है। चारों में से कितने होंगे, 3 मैच करेंगे आपको। देखिए कौन कौन से मैच करते हैं आपका। अब देखिए +1 लिए, +1 लिए तो हमारा क्या, 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होगा, और माइनस है माइनस, फिर क्या होगा, 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर 1 का गुणा 3 में करेंगे 3, माइनस है माइनस, 9 है 9। अब यक्स 1 लेंगे, यक्स का गुणा मतलब 1 का गुणा 9 में करेंगे 9 आएगा, -5। अब जब इसको सॉल्व कर दें तो शेषफल हमारा 0 नहीं प्राप्त हो। जब शेषफल 0 नहीं प्राप्त होता है तो इसका मतलब गुणनखंड नहीं है। उसी प्रकार हम -1 रख कर चेक कर लेते हैं, यक्स बराबर -1, जहाँ यक्स है वहाँ पे -1 रख देते हैं। तो -1 का क्यूब -3 यक्स आ गया, तो यक्स क्या रखेंगे, -1, स्क्वायर 9 -1, जहाँ यक्स है वहाँ पे -1 रख दे रहे हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं, घाते 3 है तो आंसर माइनस में 1 का क्यूब कितना होता है, 1। अब देखो -1 का स्क्वायर करेंगे +1, प्लस का 1 का गुणा 3 में होगा -3, अब माइनस का गुणा माइनस में होगा +9 कम 9, फिर क्या है हमारा -5। अब देखो माइनस जो समान चिन्ह होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में जुड़ते हैं। तो -1 -3 -4 में और -5 कितना हो जाएगा, -9। ऑलरेडी पहले से +9 है तो ये कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा हमारा 0। अर्थात जो यक्स बराबर -1 रखे, इस बहुपद में मान रखें तो क्या आ जाएगा, इस बहुपद का मान कितना आ जा रहा है, 0। मतलब क्या होगा, इधर -1 इधर क्या आ जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, +1। यक्स +1 जो है हमारा इस बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। तो आप यक्स +1 का इस बहुपद में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। इस बहुपद 1 के गुणनखंड प्राप्त हो गया। देखिए सबसे बड़ा घात क्या है, 3, तो इसके गुणनखंडों की संख्या भी कितने होंगी, 3 होंगे। अब देखिए यक्स +1 प्राप्त हो गया है, तो इस यक्स +1 का भाग इस पूरे बहुपद में देंगे, मतलब x³ -3x² -9x -5 में हम दे देंगे। चलिए हम लोग देते हैं भाग देकर। अब देखते हैं कि कितने बार, यहाँ पे कोई संख्या नहीं तो 1, प्लस का भाग प्लस में देंगे प्लस, और 1 का भाग 1 में देंगे 1, लिखिए चाहे मत लिखिए। अब यक्स यहाँ पे घाते 1 है, यहाँ पे घाते 3 है, कितना अधिक है, 2 घात अधिक है, तो यक्स स्क्वायर बार जाएगा हमारा। यक्स स्क्वायर का गुणा यक्स घाते 1 में करेंगे तो x³, अब प्लस का गुणा प्लस में होगा प्लस, यक्स स्क्वायर का गुणा 1 में होगा यक्स स्क्वायर। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं, प्लस से माइनस, ये कैंसिल हो गया हमारा। अब देखिए समान चिन्ह है, अब इसका चिन्ह प्लस नहीं है, इसका चिन्ह क्या हो गया, माइनस। तो देखिए 3 1 4, यक्स स्क्वायर बड़े का चिन्ह हमारा क्या है, माइनस, फिर क्या है -9x उतार लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, प्लस का भाग माइनस में देंगे माइनस। अब कोई संख्या नहीं तो 1 का भाग 4 में देंगे, 4 बार जाएगा। यहाँ पे घाते 1 है, यहाँ पे घाते 2, कितना घात अधिक है, 1 घात अधिक है, तो यक्स घाते 1 बार लेके चले जाएंगे। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे, प्लस का गुणा माइनस में होगा माइनस, 4 का गुणा 1 में होगा 4 1 कम 4, यक्स घाते 1 का गुणा यक्स घाते 1 में करेंगे, आधार समान घात हमारा जुड़ जाएगा यक्स स्क्वायर। अब माइनस का गुणा प्लस में होगा माइनस, 4 का गुणा 4 यक्स का गुणा 1 में करेंगे तो 1 में किसी भी संख्या का गुणा करते हैं वही संख्या प्राप्त होती है। अब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो अलग अलग चिन्ह घटेगा, चिन्ह तो घटेगा। 9 में से 4 गया 5, यक्स है यक्स, बड़े का चिन्ह क्या है माइनस, फिर क्या है -5 उतार लेंगे। अब देखिए प्लस को भाग माइनस में देंगे माइनस, अब 1 का भाग 5 में देंगे 5। अब यहाँ पे यक्स घाते 1 है, यहाँ भी यक्स घाते कुछ नहीं तो 1, घात जब समान होता है तो छोड़ देते हैं। अब इसका -5 का गुणा इसमें करेंगे तो -5x, अब माइनस का गुणा हम माइनस का गुणा प्लस में करेंगे, माइनस आएगा 5 कम 5, और घटा देंगे माइनस से प्लस, प्लस से माइनस से प्लस, ये दोनों कैंसिल, शेषफल क्या प्राप्त हुआ 0। अर्थात हम इसको, यह जो हमारा बहुपद दिया गया है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके गुणनखंड क्या है, मैं देखिए
ये हमारा है एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे ये हमारा क्या है भाज्य, भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुणे भागफल। भाजक क्या हमारा x+1 गुणे भागफल हमारा कितना है x, भाग देने पर जो आंसर उसे आता है उसे भागफल x² माइनस 4x माइनस 5 प्लस शेषफल हमारा क्या प्राप्त हो रहा है 0। तो 0 लिखिए चाहे मत लिखिए। अब हमको करना क्या है, अब इसका क्या करना है गुणनखंड। इसका गुणनखंड आपको चौथे क्वेश्चन में बताया गया है, आपको कैसे करना है चौथे क्वेश्चन में बताया गया है। तो आप इसे क्या करेंगे x², यहाँ पे कोई संख्या नहीं तो एक का गुणा 5 में करेंगे 5। 5 किसके पहाड़ा में आता है, 1 के पहाड़ा में आता है या तो 5 के ही पहाड़ा में आता है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आप लोग x² माइनस 5x प्लस x माइनस 5। चलिए हम जल्दी जल्दी इसे सॉल्व कर लेते हैं। x+1 इन दोनों में कॉमन कितना होगा x कॉमन होगा। अब देखिए x कॉमन होगा तो बचा क्या है x माइनस 5, इन दोनों में कॉमन क्या होगा 1 कॉमन होगा x माइनस 5 x+1। अब इन दोनों में क्या कॉमन है हमारा x माइनस 5। दूसरे क्वेश्चन में बचा हमारा x+1। अब देखिए यही तीनों जो हैं इसके गुणनखंड प्राप्त होगा। जो हमारा क्वेश्चन था उसका जब गुणनखंड करोगे तो हमारा यही आंसर प्राप्त होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः समझा देते हैं। जो लास्ट में आपका संख्या दिया गया रहता है वह संख्या किससे किससे कटती है, तो किससे कटता है 5 किससे किससे कटता है 1 से कटता है और 5 से कटता है। तो दोनों चिन्ह लेंगे, प्लस भी लेंगे और माइनस। तो यह क्या इस चारों का मान देखिए 4 हो गया प्लस माइनस +1 -1 2 हो गया +5 -5 क्या हो गया 2, ये हो गया 2 2 4। इन चारों का मान बारी बारी से इसमें रख के पूरे इस बहुपद में रख के चेक करेंगे कि कब शेषफल हमारा क्या प्राप्त हो रहा है 0। अब जब 0 प्राप्त होगा, जब 0 प्राप्त होगा अब इधर देखिए -1 है, इधर हमारा आएगा +1 और उसका भाग दिए गए बहुपद में दे देंगे। तो हमारा देखिए 3 घात है तो हमारा क्या प्राप्त होगा 2 घात प्राप्त होगा और 2 घात का गुणनखंड आपको बताया गया है। आप लोगों को आसानी से सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 2.5 पढ़ेंगे। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।